to our Beyond Clarity podcast. Myself, Shyam Sharma, and my contestant is Vakat. Today topic is do not compare yourself. मतलब अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें. अगर आपके पास आपकी मेहनत से कमाई हुई आपके पास आपकी नैनो है तो नैनो से ही खुश रहें. दूसरी की फॉर्च्यूनर देखकर निराश ना हो. इसके लिए मेहनत करे. जी जी मेहनत करने से क्या होगा ना, इंसान हर चीज पा लेता है. जी ठीक है, उसके लिए आपको एक सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करना पड़ेगा. जी. तो मेहनत करें. अगर आप नैनो है, नैनो से फॉर्च्यूनर देखे या फिर आपको मर्सिडीज देखे या BMW देखे या आप या नैनो में फरारी जो देखे, मेहनत लगाए हैं उसमें ही खुश रहें. दूसरे की फॉर्च्यूनर देख के बिल्कुल जो चीज आपको दुखी ना हो. जहाँ मिला है वहाँ पे आप वहाँ पे आप ना उस लेवल पे आपको अपनी सेटिस्फैक्शन काफी खोजनी पड़ेगी. जहाँ पर है जो चीज है वहाँ पर अब खुश रहना पड़ेगा आपको. आप खुशी को क्या है ना कि आप आगे ढूंढते फ्यूचर में, कभी पीछे ढूंढते हैं, वो चीज ना करें. जहाँ पर है जिस क्षण में है आप उस क्षण में आपको अपनी संतुष्टि ढूंढनी पड़ेगी. ये जी आपको जी. याद रखना पड़ेगा. चलिए हमारे इंडिया जैसे देश में कंट्री में लोग इंडिया जैसे हायर क्लास में तो नहीं लोअर क्लास में आ जाते हैं. वहाँ पे मिडिल क्लास जो लोग हैं वो काफी स्ट्रगल करते हैं और मेहनत करते हैं. हाँ बिल्कुल. और वो कुछ सक्सेस पाते हैं और दूसरे कंपेयर देख करने के बाद दुखी हो जाते हैं. इस पे आप क्या बताना चाहिए ऑडियंस को? कंपेयर तो नहीं करना चाहिए. पहले तो ये देखना चाहिए कि हमने जो मेहनत करा है हमने वो अचीव करा है. जी. अचीव करना तो इस बात के लिए उसको खुशी मनाना चाहिए ना कि दुख मनाने वाली बात है नहीं. अगर मैं अब कंपेयर करूँ कि बानी से मैं कंपेयर कर लूँ तो ये हमारी बेवकूफी होगी. क्यों करूंगा मैं कंपेयर? अब कंपेयर तो पहली बात किसी से नहीं करनी चाहिए. कंपेयर योर सेल्फ खुद से करो. खुद की लड़ाई खुद से होती है, किसी दूसरे से थोड़ी होती है. तो आप ना अपने अंदर झांको कि हमारे अंदर क्या रह गया है, क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, और उस चीज को ना इनहेंस करने की कोशिश करो. अगर आप इस पे काम करते हो, कंपेयर दूसरे से करने की क्या जरूरत है भाई? कि कोई मैं देखता हूँ कोई मरे के घर में खुश है. जी जी. ठीक है. और अंबानी प्रेशर में है, टेंशन में. किसी का छत भी है, बढ़िया सा एसी में है, वो भी बताओ परेशान है. एसी में उसके पसीने निकल रहे. अब कोई बताओ एक जो बम्बू के जो घर होते हैं ना उसमें लोग खुश एकदम सुख चैन से है. अच्छा जहाँ तक लोग अगर एंटेलिया में रहते हैं तो नींद नहीं आती है. अच्छी नींद पैसों से नहीं खरीदी जा सकती. नींद पैसों से खरीदी ही नहीं जा सकती. नहीं, नींद देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो अफोर्ड इट. इंसान पैसे से खरीद नहीं सकता है. नींद, हैप्पीनेस, बोलते हैं टाइम, भूख. ठीक है, ये सारी चीज है ना आप लाख पैसे देके खरीद, इसको ना अर्न करना पड़ता है. अब वो क्या है ना कि आपको वैल्यूज आपकी बनती रहेगी धीरे धीरे, तो उससे है ना अर्न होगा. आप ये सोचेंगे कि नहीं मैंने तो पैसे बहुत कमा लिए, हमारे पास बहुत मुझे बहुत प्यार मिल जाएगा लोगों से. ऐसा कुछ नहीं होता है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसे जैसे बिल गेट्स है. बिल गेट्स के पास बहुत उनके पास इतने सारे पैसे हैं, पैसे हैं, लेकिन उनकी वाइफ उनको छोड़ दी. अगर पैसे में ही उनकी खुशी होती तो उनकी वाइफ उनको छोड़ के नहीं जाती. अभी एलोन मस्क है, उनकी बेटी जब 18 की हो गई, 18 के हुए तो उनकी एलोन मस्क की बेटी ये बोली कि मैं मतलब एलोन मस्क को अपने फादर कंसीडर नहीं करूंगी. जी. मैं एलोन मस्क सोच लो किस चीज की कमी दिया होगा बंदा जो उसकी बेटी खुश नहीं है और इस चीज से वो कंसीडर करने से वो इनकार करी कि मैं एलोन मस्क को अपना फादर नहीं मानूंगी. तो अब सोचो कि अगर पैसे में ही हर खुशी होती, पैसे में ही, मैं मानता हूँ पैसा आपका 90% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, नो डाउट ऐसा है, लेकिन खुशी शांति जो है ना आपको पैसा नहीं ला सकता है. आपकी जो बोलते हैं ना बिहेवियर, आपके वैल्यूज, आपके जो है ना जो इम्पोर्टेंस है सामने वाले को समझने का जो बोलते हैं, वो आपके अंदर ना लेकर आए. सामने वालों को आप क्या समझ सकते हैं, क्या उसका जो इम्पोर्टेंस रहता है कि कहीं ना कहीं आप बड़े हो गए और पता चला सामने वाले को एकदम उसको छोटा लेवल में उसको दिखा रहे हैं, तो आपको वो संतुष्टि नहीं ला पाएगा कभी. तो उस लेवल में ना आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा ये कि आप जहाँ पर हो सामने वाले को छोटा कभी ना समझो. जहाँ पर हो, जिस लेवल को हो, मतलब नहीं बोलते कि मिलकर कैसे रहते हैं, जो प्यार से या खुशी से जो रह लेते हैं लोग, उसी में शांति है. अच्छा कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल आता है कि जैसे ट्रेंड का 90% आ गया और मेरा 60 आ गया, 40 आ गया, इसे कंपेयर करके स्टूडेंट काफी तकलीफ हो जाता है. क्यों कंपेयर करेंगे भाई? क्यों? मुझे अब कंपेयर करना ही नहीं. हमने मेहनत करा था, मेरे 60% आए, उसने 90% की मेहनत की, उसके 90% आए. कंपेयर क्यों करूंगा?
सबको पता होता है ना कि हमने मेहनत क्या करा है, हमने एक साल पढ़ा लिया है या नहीं, एग्जाम के एक दिन पहले करके हम अपने मार्क्स लाए जी। वो पता होता है, तो बंदा अच्छे से जानता है कि हमने क्या करा है। अच्छा, तो जो बंदा एग्जाम के पहले 1 महीने पहले पढ़ के 40% ला सकता है, वो बंदा अगर 6 महीना भी पढ़े तो कमाल कर सकता है एग्जाम में। नहीं, आपकी बात सही है, पढ़े तो, लेकिन जी। उससे यही तो नहीं होगा। जी जी, ये बात है। तो इसकी बात ये है ना कि उसकी जो सीटिंग है ना, सीटिंग आवर्स बहुत खराब है। मैं मानता हूँ वो माइंड से बहुत शार्प होगा बंदा, और स्मार्ट वर्क करके वो मार्क्स तो ले आता है, नो जी डाउट। जी। और ऐसे लोग मतलब लाइफ में ना बहुत कमाल कर जाते हैं। 40% आज अगर आपको जितने भी अरबपति बिलियनर्स है या मिलियनर्स जो भी है, मिलियनर्स MS धोनी आप है। ना मैक्सिमम का आप निकाल के देखो तो उनके सर्टिफिकेट मार्क्स ना कम होंगे। MS आज धोनी देखो, का भी 40% ही था। हाँ, आप देखो मतलब मार्क्स तो उनके कम है मार्कशीट पे, लेकिन देखो क्या कमाल कर दिए हैं। तो मार्क्स आपकी है ना आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आपके सक्सेस का, आपकी ऊंचाई का आइडेंटिफिकेशन आपका मार्क्स नहीं है। आप बस देखो कि हम जहाँ पर थे वहाँ पे हमारे कॉन्शियस डेवलप हुई है या नहीं। पढ़ने का मतलब थोड़ी किताब की ज्ञान किताब में रह जाएगी, आपको दुनियावी ज्ञान भी सीखनी पड़ेगी। तो आपके एनहांस हुई है या नहीं, कॉन्शियस डेवलप हुआ है, आप समझ पाए हो कि नहीं, समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई आपको घुमा नहीं सकता है, कोई आपको बहका नहीं सकता है, किसी बातों को आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है, तब फिर ठीक है कि हाँ आपने पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़े हो, और आपके जो ये मार्क्स है ना आपके लिए वैल्यूएबल है। अगर 90% लिया है और आपको कोई बेवकूफ बना के, एक रिक्शा वाला आपको बेवकूफ बना देता है, तो फिर क्या मतलब है। अच्छा, जहाँ तक बात आती है कि कोई बच्चे मेहनत करते हैं और पढ़ाई इतना कर रहे हैं और उसमें सक्सेस नहीं मिलती है, तो वो अपने आप को काफी ज्यादा कोसने लगते हैं। इस पर आप क्या हाँ, बोलेंगे? सोचना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यही कहूंगा कि यार लाइफ एक ही है हाँ लाइफ एक ही है, बात सही है। और मैं उसको इस चीज को जो समझता हूँ। मानव का निर्मित जंजाल में फंसकर, एजुकेशन सिस्टम में फंसकर अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो पाते हो तो आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। हाँ, बात सही है। देखिए कोसना नहीं चाहिए, आपने मेहनत किया, हो सकता है आपके लिए वो बेहतर नहीं था, इसीलिए शायद आपको वो नहीं मिल पाया। मैंने इससे फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि एपीजे अब्दुल कलाम सर मेहनत किए थे कि वो एयरफोर्स में जाए, वहाँ नहीं जा पाए किसी कारणवश। तो आप देखिए कि वो एयरफोर्स के चीफ बन गए बाद में। जी जी, ठीक है, मालिक बन गया। मालिक बन गया। मैं जैसे रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि खान सर को मन था कि फौज में जाए, वो नहीं जा पाए। आज देखिए उनको दुनिया में हर कोई उनको जान रहा है ना। हो सकता है एयरफोर्स में जाते तो सब नहीं जानता है ना, लेकिन आज देखो इंडिया में सब लोग जान रहे हैं। मुझे लगता है इंडिया के बाहर वर्ल्ड में भी लोग खान सर को जान रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको कोसना नहीं चाहिए। आपने मेहनत किया है, इस बात पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, तो कुछ बढ़िया होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो लोग अपने कुछ सिखा के छोड़ेगा। अगले दिन को पूछते हैं, उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम कितने खतरों से बचे हैं आज। मतलब एक इंसान 90,000 तरीकों से एक दिन में मरने से बचता है। हाँ, बात सही है। आपको इस सब पे ध्यान, आप बस इतना ध्यान दीजिए कि आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आप पे विश्वास रखते हैं, आपने मेहनत किया, आपके माँ बाप को विश्वास है। दूसरे से मतलब नहीं रखिए, आप अपना कर्म किए हैं, आपके कर्म का फल आपको मिलेगा। ये इस बात का बस विश्वास आपके माँ बाप को होगा। हो सकता है आपको सोसाइटी इस चीज को कभी नहीं समझे, शायद समझता भी नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो हो सकता है 100% सोसाइटी नहीं समझता है, आपको क्यों समझेगा वो। आप एक बार फेल कर जाओ तो वही सोसाइटी आपको चार बातें सुनाएगा, जब पास कर जाओगे तो हम तो जानते थे ये लड़का ऐसे करेगा ये। तो आप ना दूसरे के बातों पे ना जाओ, आप अपने विश्वास रखो। आपके माँ बाप हैं आपके साथ हमेशा, वो आप पे विश्वास रखते हैं कि हमारे जो बेटे हैं या बेटियां हैं, मतलब वो अपना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और रिजल्ट उनके हाथ में नहीं, अपना मेहनत कर रहे हैं, हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कुछ और होगा। मिल गया क्यों? तो हाँ, मिल गया तो मिट्टी है। हाँ, नहीं मिला तो सोना। वो नहीं सोचना कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या हुआ, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये बात को बस हमेशा याद रखिए, जी जी। तो बढ़िया रहेगा। हाँ, और अपने आप को लाइफ में कभी एम्बैरेस फील ना कराएं और लाइफ में जॉयफुल रहें, खुशी रहें। जी, चलिए, जय चलिए, हिंद। जय हिंद, जय मिलेंगे भारत। नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।